मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली जनपद के फरीदपुर नगर में आज एक चुनावी जनसभा में उमड़ी भीड़ को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आंवला से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि बड़े माफिया का राम नाम सत्य करने की जिम्मेदारी हमारी है और प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने की आपकी। आगे कहा कि कांग्रेस कहती थी प्रभु श्री राम और कृष्ण हुए ही नहीं, सभा श्री राम का नाम लेने पर जेल भेजने की धमकी तक देती थी, लेकिन अब दोनों पार्टियों के सुर बदल गए हैं। अब ये पार्टी कह रही है कि राम तो सबके हैं। उन्होंने कहा कि यही इन पार्टियों का धुरा चरित्र है। फरीदपुर के रामलीला मैदान में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में तो आप लोग इनके लिए माई बाप हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये लोग आपको पहचानेंगे नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उसमें अल्पसंख्यकों को खाने पीने की पूरी स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। यह नहीं बताया है कि ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक समाज को नापसंद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज को गौमांस पसंद है, लेकिन उसे हम खाने नहीं देंगे, गौ माता की रक्षा के लिए जान भी दे देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा और कांग्रेस के लोग गलतफहमी में हैं कि वह किसी की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता दे देंगे। यूपी में गौकशी की बात तो दूर, अगर कोई इसके बारे में सोचेगा तो उसके लिए जहन्नुम के द्वार खोल दिए जाएंगे। योगी ने कहा कि 2014 के बाद देश में आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हुआ है और सीमाएं सुरक्षित है। इसके साथ ही व्यापारी बेटे खुद को सुरक्षित मान रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान को आतंकवाद की भट्टी में डालते हुए कहा कि उसने ही इसको सुलगाया है और अब जल रहा है। पाकिस्तान की 23 से 24 करोड़ आवाम भूख से मर रही है। वहाँ लोग 1 किलो गेहूं और आटे के लिए टूट पड़ते हैं। भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। यही मोदी की गारंटी है। मोदी जी का संदेशा और मेरा संदेशा भी घर घर पहुंचाइएगा और बोलिए सुरक्षा भी और विकास की जिम्मेदारी भी हमारी। ये बड़े बड़े माफिया और गुंडे हैं ना, इनको भी राम नाम सत्य है की यात्रा में जिम्मेदारी भी हमारी। आपकी जिम्मेदारी है देश के विकास का सारथी बनकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना। और हमारी भी हार्दिक इच्छा यही है, आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर का मतलब हर माता, हर बहन, हर नौजवान, हर किसान, हर श्रमिक आत्मनिर्भर होगा। विकसित भारत का मतलब हर माता, हर बहन, हर नौजवान, हर व्यापारी, हर अन्नदाता किसान, हर श्रमिक और समाज का हर व्यक्ति विकसित होगा। क्या विकास कौन नहीं चाहता? हर एक का विकास होना चाहिए और उस विकसित भारत की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी आवश्यक है। जो कभी नहीं हुआ वो आज हुआ है। रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है। बन गया है ना? क्या ये अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? बना पाते क्या? ये लोग तो बोलते थे राम हुए ही नहीं, और जब राम मंदिर बन गया अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बोलते हैं ना, ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। ऐसे ही बोलेंगे। चुनाव जब आएगा तो आपके पास आएंगे कि आपको कहेंगे आप माई बाप हैं, और जब चुनाव के बाद फिर आके जब आपको पहचानेंगे भी नहीं, कहेंगे कि साहब वो फिल्मी एक गाना था ना, क्या था वो कि क्या मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, यही बोलेंगे ना। ये सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों का यही काम है। ये झूठ बहुत बोलते हैं। और मैनिफेस्टो किस प्रकार का बनाया है? मैनिफेस्टो कांग्रेस ने बनाया है। कहते हैं कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बन गई जिसको कि समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी, तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए खाने पीने की पूरी स्वतंत्रता देंगे, उनकी पसंद का खान पान। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जिसको बहुसंख्यक समाज नापसंद करता है और वे पसंद करते हैं? एक ही है, गौ माता है ना? आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस और सपा बसपा वालों को, कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे ये पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे।